दीपावली का त्यौहार कुछ ही दिनों में आ जाएगा, मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली को 5 त्योहारों का महात्योहार भी कहते हैं या 5 पर्वों का महापर्व भी कहते हैं। कौन कौन से यह पर्व है, इसी को जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। हिंदू धर्म में दीप व प्रकाश के पर्व दिवाली का खास महत्व है और यह प्रमुख त्योहारों में से एक है जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लेकिन दिवाली एक नहीं बल्कि 5 दिनों का चलने वाला पर्व है, इसलिए इसे 5 दिवसीय पर्व भी कहा जाता है। यह बात अलग है कि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध ज्योतिष रोहित कुमार ने बताया कि इसके लिए 5 दिवसीय त्योहार मनाया जाता है। इस साल 12 नवंबर 2023 को दीपावली मनाई जाएगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की दिवाली सबसे महत्वपूर्ण है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है और यम द्वितीया के दिन इसकी समाप्ति होती है। दिवाली पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है। कार्तिक माह पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन, धातु और आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। दिवाली के पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, यानी कि छोटी दिवाली। दिवाली से पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे रूप चौदस या फिर काली चौदस भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्षी चतुर्थी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,100 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया था। और इसके अलावा इस दिन को लेकर यह भी मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय से पहले उपटन और स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली जो पर्व है, जो त्योहार है, हमारे सनातन धर्म में अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ये इस वर्ष 2023 में 12 नवंबर दिन रविवार को ये मनाया जाएगा। और दीपावली का जो पर्व है ये 5 दिवसीय पर्व है। ये 5 पर्व जो है, 5 त्योहारों का एक समूह है जो दीपावली के नाम से हम जानते हैं। और दीपावली का नाम जो है वो दीपावली, दीपों की श्रृंखला, यानी कि बलि का मतलब है पंक्ति। दीपों की पंक्ति जब लगी जाती है तो उसको हम दीपावली कहते हैं। और विशेष रूप से दीपावली जो है वो कार्तिक मास की अमावस को मनाया जाने का सिद्धांत है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो है वो साधना, आराधना, पूजन ये करना विशेष रहता है। जो हमारी धन की देवी माता लक्ष्मी जी हैं, उनकी साधना और आराधना और इनका मंत्र जाप जो है अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। इस दिन विशेष रूप से गणेश पूजन जी के साथ जब हम रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का भी पूजन करते हैं तो ये अपनी जगह पर एक विशेष महत्व रखता है। और कुबेर जी की साधना, कुबेर जी का पूजन भी इसमें शुभ माना जाता है। दीपावली के त्योहार के साथ बहुत सी जो है वो कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री राम रावण का वध कर कर जब अपने वापिस आते हैं अयोध्या में, तो सभी जो हैं वो दीप प्रज्वलित करके वो खुशी मनाते हैं। तो ये भी एक पर्व जो है भगवान राम श्री के साथ ये जो है ये जुड़ा हुआ है। और दीपावली के विशेष दिन, अमावस के दिन, कार्तिक मास की अमावस के दिन विशेष धन की देवी माता लक्ष्मी जो है वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है और उनके निवास स्थान पर स्थायी वास करती है। दीपावली की जो तैयारियां होती हैं वो पूरा भारतवर्ष अपने घर के अंदर साफ सफाई जो है वो बहुत दिन पहले से ही आरंभ कर देता है और पूरी साफ सफाई घर की जो है वो करते हैं माता लक्ष्मी के आगमन के लिए। और माता लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां जो है वो बहुत जोरों शोरों से हो जाती हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि माता लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए हमारे को तोरण अवश्य लगाना चाहिए। तोरण में हम आम के पत्ते भी ले सकते हैं और हम इसमें अशोक के पत्ते भी हम इसमें ले सकते हैं। और जो हमारा दीपावली का जो पर्व है, जो 5 दिवसीय पर्व है, ये मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। पहला दिन जो होता है वो हमारा धनतेरस से आरंभ हो जाता है और धनतेरस से आरंभ होकर भाई दूज तक ये चलता है और भाई दूज पे ये पर्व जो है वो संपन्न होता है। प्रथम जो हमारा है धनतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। और इस दिन जो है विशेष रूप से स्वर्ण का, चांदी का जो सिक्के हैं वो खरीदने का जो है वो सिद्धांत है वो अत्यधिक शुभ रहते हैं। और बर्तन खरीदना भी इसमें अत्यधिक शुभ माना जाता है। पर मैं एक बात की और मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि जो भी नया बर्तन खरीदते हैं वो बर्तन को खाली घर पे मत लाएं। उसके अंदर फल फूल और विशेष रूप से उसके अंदर हल्दी की गांठ अवश्य रख कर लाएं। और उसके बाद जो है हमारा 11 नवंबर जो है दिन, शनिवार के दिन छोटी दीपावली,
जिसको हम नरक चतुर्दशी के रूप में भी जानते हैं, वो मनाया जाएगा। इस दिन यम के नाम का दीपक लगता है, यम की पूजा का सिद्धांत है। और सनातन धर्म के अंदर आप ये देखिए कि जीवन देने वाले की भी पूजा, और जीवन जो है वो मृत्यु के देवता की भी, यम की भी पूजा का किया जाता है। और यम का दीपक जो है वो सायंकाल के समय उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करके वो रखा जाता है। 12 तारीख को जो दिन रविवार पड़ता है, दीपावली का पर्व उस दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और 13 तारीख को जो है वो गोवर्धन पूजा, जिसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं, वो अत्यधिक धूमधाम से मनाने की परंपरा है। बुधवार के दिन भाई दूज मनाया जाएगा। और भाई दूज जो है हमारा विशेष, जो बहनें हैं, बहनों के घर जो है वो भाई आते हैं, बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक सजाकर उनकी दीर्घायु होने की कामनाएं करती हैं। और भाई दूज के पीछे की जो कथा है वो ये है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन यमुना ने अपने घर भाई यम को पूजन करके उनको भोजन करवाया था, इसलिए ये जो पर्व है ये भ्राता द्वितीया के नाम से भी प्रसिद्ध है। 5 दिवसीय दीपावली पर्व में तीसरे दिन दिवाली या फिर दीपावली मनाई जाती है। इन 5 दिनों के पर्व में यह सबसे मुख्य पर्व रहता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे। इसलिए भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या में घी के दिए जलाए थे। पंचवर्षीय पर्व के चौथे दिन दीपावली के बाद अन्नकूट या फिर गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को स्नान कराकर सजाया जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी साल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट 14 नवंबर को मनाया जाएगा। 5 दिवसीय पर्व के 5वें और अंतिम दिन भाई दूज और यम द्वितीया मनाई जाती है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित रहता है। अब बात हम करेंगे कि विशेष मुहूर्त के अंदर किसी भी काम को अगर हम करते हैं, वो काम की जो सफलता है वो 100% हो जाती है। तो इसलिए दीपावली का जो पर्व होता है, इस पे विशेष रूप से मुहूर्त का ध्यान देने की जरूरत होती है। प्रदोष काल जो है उस दिन 12 तारीख को दीपावली के दिन सायं 5:27 से आरंभ होगा और शाम को 8:08 तक लगेगा। और 12 तारीख को जो अमावस तिथि का स्पर्श है, 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से अमावस तिथि का स्पर्श हो जाएगा और 13 नवंबर को 2:55 तक उसका स्पर्श रहेगा। और लक्ष्मी जी का जो विशेष पूजन का जो समय है वो शाम को 6:11 से लेके 8:15 तक रहेगा। और इस दौरान जो है, इस लक्ष्मी पूजन के दौरान इस समय शुभ मुहूर्त के अंदर बही खाते का पूजन करना, नया वाहन लाए हो उसका पूजन करना विशेष रूप से लाभदायक रहता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त है उस दिन जो आरंभ होगा वो सुबह 5:06 से आरंभ होगा और 5:54 तक उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। विशेष रूप से अभिजीत मुहूर्त जो है, वो अभिजीत मुहूर्त सभी कामों में सफल, सभी मुहूर्तों के लिए जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। वो उस दिन 11:48 से लेके 12:32 तक रहेगा। और माता काली की पूजन करने का, माता काली की पूजन करने का जो अमावस के दिन मध्य रात्रि का जो मुहूर्त है वो 11:38 से लेके 12:31 तक विशेष रूप से रहेगा। और शुभ की चौकड़िया जो रहेगी वो रहेगी शाम को 5:27 से शाम के 7:08 तक। निषद काल का समय, विशेष रूप से जो निषद काल का समय होता है ये मंत्र साधना के लिए, अपने गुरु मंत्र की साधना के लिए, जैसे हम यंत्रों की सिद्धि करते हैं, श्री यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, और ऐसे यंत्रों की जो हम सिद्धि करते हैं, उन मंत्रों का जाप करते हैं, उसके लिए हमारे को निषद काल का समय जो है वो 8:09 से लेके 10:31 तक विशेष रूप से रहेगा। और महानिषद काल का, अर्धरात्रि का जो प्रमुख समय माना जाता है, महानिषद काल का इंतजार सभी जो भक्त हैं वो करते हैं माता लक्ष्मी की साधना करने के लिए, अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करने के लिए। और इसका विशेष जो समय रहेगा वो रात को 10:51 से लेकर अर्धरात्रि 1:33 तक रहेगा, जो मंत्र साधना के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहता है। और मंत्र जाप करने के लिए अगर मुहूर्त का ध्यान रखा जाए तो समय कार्य सिद्ध होने की जो संभावना है वो अत्यधिक जो है वो बढ़ जाती है। और इसी के साथ जैसे दीपावली हमारा जो पर्व है, इसके पूजन के लिए जब हम पूजन करते हैं अपने इष्ट देव के लिए, माता लक्ष्मी जी के लिए, तो इसमें सामग्रियां जो हैं वो अत्यधिक हमें जो है वो जो भेंट करनी चाहिए,
उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। दीपावली का पूजन जो है वैसे तो अपनी परंपरा के अनुसार अपने बुजुर्गों से जिस परिवार ने जो सीखी है उसी परंपरा से करते हैं, लेकिन दीपावली पूजन में विशेष रूप से लाल वस्त्र, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना, कलश स्थापित करना, कलश के अंदर अक्षत डालना, सिक्का डालना, आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर नारियल स्थापित करना और कलश को कलावा बांधना और कलश के अंदर गंगा जल स्थापित करना अत्यधिक जो है ये शुभ रहता है। और विशेष रूप से घर पे बनी हुई मिठाई जो होती है, घर पे बना मिष्ठान जैसे खीर होती है, माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। खीर, बतासे, पंचमेवा, गुड़, फल, फूल, मिष्ठान, कमलगट्टा, पूजा की सुपारी और शुद्ध घी का दीपक, नाग केसर के फूल, लौंग, इलायची और कमल का फूल उपलब्ध हो जाए तो अति उत्तम। साबुत हल्दी और पुष्पहार अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप पत्रम पुष्पम समर्पयामि कर सकते हो वो आप अपने गुरुदेव को, माता लक्ष्मी जी को अवश्य भेंट करें और माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की चालीसा का पाठ करें और विशेष रूप से लक्ष्मी जी का मंत्र ओम लक्ष्मी नारायणे नमो नमः का जितना भी अधिक से अधिक आप जाप कर सकते हो वो आप जाप कीजिए। और विशेष रूप से जब महानिषद काल की अमावस के दिन दीपावली मनाने का जो प्रावधान है, सिद्धांत है, उस दिन पितरों की पूजा भी जो है, पितरों को भी प्रसन्न किया जा सकता है। और पितरों के निमित्त मैं एक सिंपल सा बहुत साधारण सा उपाय बताना चाहूंगा। आटे के 16 पेड़े लेने हैं, उसके अंदर गेहूं के आटे में जौ का आटा मिला के उसके अंदर एक तुलसी दल रखना है, एक छोटी सी गुड़ की डली रखनी है। ये जो थाली के अंदर आपने पेड़े सजाने हैं, अपने भगवान को एक बार दिखा के उसको प्रसाद रूप देकर गौशाला में जाके ओम पितृभ्यो नमः का जाप करते हुए यह आपने गौशाला में भेंट करनी है। और विशेष रूप से अब अपने जीवन के संकटों को अंत करने के लिए, मुसीबतों को से निर्वृत्त होने के लिए आप अपने वजन के बराबर गौशाला में चारा भी आप दान कर सकते हो जो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और विशेष रूप से धर्म स्थान पर ध्वज लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। जो भी आपके घर के आसपास जहाँ भी कोई विशेष रूप से धर्म स्थान है, मंदिर है, वहां पे आप ध्वज लगाइए और कम से कम 11 दीपक जो है वो देसी घी के उस धर्म स्थान पर प्रज्वलित कीजिए। अपनी मन की इच्छा जो है वो जो बताइए और प्रणाम कीजिए। और शिवालय में दीपक लगाना अत्यधिक शुभ जो है वो माना जाता है। और विशेष करके अमावस के दिन जो है पितरों के प्रति चांदी का दान करना जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और विशेष रूप से हमारे दीपावली के पर्व पर पूरे भारतवर्ष में उपहार लेने की और देने की बहुत ही अच्छी परंपरा है। और किसी की भी दीपावली शुभ करने के लिए, दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए उपहार देने की जो परंपरा है वो अवश्य निभानी चाहिए। और मैं इसमें एक बात करवत निवेदन और करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी भगवान की कृपा से जो अर्थव्यवस्था में अच्छे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो वृद्धाश्रम में जाएं और अनाथालय में जाएं, वहां पर जाके वस्त्र भेंट करें। जो हमारी माताएं वृद्ध आश्रम में हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको औषधि का दान करें, उनको मिष्ठान दें और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट लाएं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और उनके ऊपर जो है वो कृपा बनेगी। और विशेष रूप से जो है अनाथालय के अंदर हमारे को जो खिलौने होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने होते हैं और विशेष रूप से मिष्ठान, वस्त्र और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, शिक्षा सामग्री। जरूरतमंद बच्चे को आप शिक्षा सामग्री अवश्य प्रदान करें जिससे माता सरस्वती की जो कृपा है वो आप सभी पर बनी रहे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है हमारे समाज के अंदर कुछ कन्याएं की शादी में विलंब हो जाता है, फिर किसी कारणों से वो शादी के योग संजोग नहीं बन पाते, तो दीपावली की रात को एक मंत्र साधना जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उससे शादी की अड़चने जो है वो समाप्त होती हैं। सबसे पहले तो आपने माता पार्वती चालीसा का पाठ करना है 7 बार। उसके बाद एक बहुत ही 3 अक्षरों का मंत्र है ओम लगनाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप जो है 11 माला जाप कीजिए। कन्याओं की शादी में जो अड़चन है, जो विलंब है, वो खत्म हो जाएंगे और प्रभु कृपा बरसेगी। माता पार्वती की कृपा से उनको मन इच्छित वर प्रदान जो है उनको होगा। और एक आग्रह करना चाहता हूँ, इस 5 दिवसीय पर्व के अंदर तामसिक भोजन का त्याग कीजिए। तामसिक भोजन बिल्कुल इन 5 दिनों के लिए आप त्याग कीजिए। एक आग्रह और करना चाहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर इन 5 दिनों के अंतराल में
शांति बनाकर रखिए, वाणी मधुर रखिए, और वाणी मधुर रखोगे, घर में शांति रखोगे, तो शांति रखने से घर के अंदर माता लक्ष्मी जो है आपके घर पे अवश्य दस्तक देंगे। और दीपावली के दिन इन जो 5 जो पर्व हैं हमारे, इसके अंदर अपने इष्ट देव के प्रति निमित्त नमन करके अपने परिवार की सफलता, उन्नति और हमारे भारतवर्ष की उन्नति और सफलता की कामना कीजिए। मैं रोहित कुमार आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।